ओके। सो हम एपीएम ड्राइवर्स को मतलब गो थ्रू कर रहे थे, उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे कि वो क्या होता है, राइट। सो आपके एपीएम ड्राइवर क्या होते हैं? वो आपकी जो भी एप्लीकेशन आप जो भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे हो, मान लो आपकी ऐप जो है वो आईओएस पे आपको रन करना है, आपको ऐप को आईओएस या आईफोन पे आपको टेस्ट करना है। आपकी एक ऐप है, उसको आपको एंड्रॉयड डिवाइस पे टेस्ट करना है। तो ये जो भी प्लेटफॉर्म्स है, हर प्लेटफॉर्म का एक स्पेसिफिक ड्राइवर आपका जो वेंडर है वो खुद प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में। ठीक है। जैसे अभी टाइजन आ चुका है, मतलब टाइजन तो खैर काफी पुराना है। जैसे आईओएस और एंड्रॉयड तो बहुत कॉमन है। अब मान लो आपको टाइजन पे आपको ऑटोमेशन परफॉर्म करना है। ठीक है। तो टाइजन वाले जो डेवलपर्स हैं जिनने टाइजन प्लेटफॉर्म को बनाया है, वो ही आपको एक ड्राइवर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए टाइजन आपका लिखा गया है सी लैंग्वेज में, अपन अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो आपका जो ड्राइवर रहेगा वो भी सी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। बट वो ड्राइवर जो सी लैंग्वेज में लिखा है, दैट विल बी हैविंग द कंपैटिबिलिटी विथ योर एपीएम सर्वर। वो जो है एपीएम सर्वर के अंदर वेरी इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। एंड एपीएम सर्वर विल बी कम्युनिकेटिंग विद दैट टाइजन ड्राइवर। एंड देन टाइजन ड्राइवर जो है, अच्छा, एपीएम सर्वर और टाइजन ड्राइवर में जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या करेगा? एपीएम सर्वर के पास जो एचटीटीपी के फॉर्मेट में जो रिक्वेस्ट आई है, वो एपीएम सर्वर उसको ट्रांसलेट करेगा उस पर्टिकुलर कोड में जो कि आपका टाइजन ड्राइवर समझ पाए। ठीक है। फिर टाइजन ड्राइवर जो है उस कोड को एक्सेप्ट करेगा, देन वो उसको ट्रांसलेट करेगा इन द सी लैंग्वेज। फिर सी लैंग्वेज का जो कोड है वो आपका जाएगा फर्दर आपकी जो प्लेटफॉर्म है उस पे, और वहां पे फिर वो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। अब सेम चीज अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपके एप्पल के केस में, तो मान लीजिए आपने क्या करा, एक क्लिक वाला एक्शन भेजा आपके एपीएम सर्वर के थ्रू। ठीक है। तो एपीएम सर्वर पे क्लिक एक्शन कैसे आता है? इट कम्स लाइक दिस, राइट। इन दिस मैनर क्लिक एक्शन कम्स टू योर एपीएम सर्वर। फिर एपीएम सर्वर क्या करेगा? वो एक्स यूआई टेस्ट ड्राइवर को कॉल करेगा, एक्स यूआई टेस्ट ड्राइवर पे वो उस क्लिक एक्शन को भेजेगा। बट वो डायरेक्टली नहीं भेजेगा, फर्स्ट इट विल ट्रांसलेट इट टू द लैंग्वेज। जैसे अगर एक्स यूआई टेस्ट ड्राइवर कौन सी लैंग्वेज को यूज करता है? इट यूजेस द ऑब्जेक्टिव सी। ठीक है। तो वो क्या करेगा? उस कमांड को मतलब इस तरीके से ट्रांसलेट करेगा कि वो ऑब्जेक्टिव सी उसको अंडरस्टैंड कर पाए। फिर आपका जो एक्स यूआई टेस्ट ड्राइवर है ऑब्जेक्टिव सी के कमांड को फर्दर भेजेगा आपके एप्पल एक्स यूआई टेस्ट को, जो कि मतलब ये दोनों एक दूसरे से इनकी स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं एक दूसरे को। तो आपका एप्पल जो है वो एक्स यूआई ऑब्जेक्टिव सी को यूज करता है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इट इज कम्युनिकेट दिस कम्युनिकेशन हैपनिंग इन ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज। ठीक है। और वो फिर कमांड आपका जाता है फर्दर डिवाइस पे, और वहां पे वो एक्शन परफॉर्म होता है। अब अगर क्लिक एक्शन आपने एपीएम सर्वर के थ्रू मतलब एंड्रॉइड पे भेज रहे हो, तो वो पहले यहाँ से क्या करेगा? एपीएम सर्वर उसको पहले यहाँ भेजेगा यूआई ऑटोमेटेड टू ड्राइवर पे। यूआई ऑटोमेटेड टू ड्राइवर जो है इसको देन ट्रांसलेट करेगा। ठीक है। ट्रांसलेट करके उसको अच्छा, ये यूआई ऑटोमेटेड टू ड्राइवर कौन सी लैंग्वेज में लिखा होता है? जावा में। ठीक है। तो जावा में पहले उसको कमांड को अंडरस्टैंड करके ट्रांसलेट करेगा, देन उसको जावा कमांड को भेजेगा आपका गूगल यूआई ऑटोमेटर पे, और देन दैट कमांड विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन योर एंड्रॉइड डिवाइस। ठीक है। सो ये देखो, वेब ड्राइवर ट्रांसलेशन, इट मींस कि ट्रांसलेट बिटवीन द वेब ड्राइवर एपीआई एंड द एपीआई यूज्ड बाय द अंडरलाइंग ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको कि यार, ऐसा नहीं है कि अगर एक आपका आईफोन है तो आपका एक आईफोन ड्राइवर हो जाएगा वहां पे, या एक सिंगल एक्स यूआई टेस्ट ड्राइवर होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। या एक सिंगल आईओएस ड्राइवर होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके जो इसमें क्या बोलते हैं लोग, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी जो भी यूज हो रही है ना, उसके बेस पे इन लोगों ने अलग अलग आपको ड्राइवर्स दे रखे हैं। आपके सिंगल एक आईओएस के लिए भी दो ड्राइवर अवेलेबल है, एक तो आईओएस ड्राइवर अवेलेबल है, एक एक्सयूआई टेस्ट ड्राइवर अवेलेबल है। ठीक है। सो आपके बेस्ड ऑन योर ऑटोमेशन नीड्स, या आपके एप्लीकेशन का जो नीड है उसके हिसाब से आप इन दोनों में से कोई भी ड्राइवर यूज कर सकते हो। एंड दिस एक्सयूआई टेस्ट ड्राइवर इज द न्यूएस्ट वर्जन, सो वी विल बी यूजिंग दिस। मतलब ऑब्वियसली यू विल बी यूजिंग दिस वन अगर आपके पास मतलब ये है मैकबुक है, और आपको आईफोन में अगर टेस्ट रन करना है तो। ठीक है। बट दिस पर्टिकुलर चॉइस कंप्लीटली डिपेंड ऑफ द एप्लीकेशन अंडर टेस्ट। सिमिलरली अगर आप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की बात करें, तो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म भी आपको तीन तरीके के अलग अलग ड्राइवर प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन द ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट वन इज एंड्रॉयड ड्राइवर,
driver, then second one is UI automated 2 driver, and the most latest one is espresso driver. ठीक है. And in this particular, you know, sessions, we are going to use this UI automated 2 driver. ठीक है. अगेन अगर आप चाहो तो एस्प्रेसो ड्राइवर को भी यूज कर सकते हो. मतलब इसमें कोड में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. बस आपको क्या करना है, आपके एपीएम सर्वर पे आपको एस्प्रेसो ड्राइवर को इंस्टॉल करना है. और आप जब कोड रन कर रहे हो क्लाइंट, यहाँ पे आपके एपीएम लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आप ऑटोमेशन यूज करने वाले हो, वेदर यू वांट टू यूज योर ऑटोमेटेड टू और यू वांट टू यूज एस्प्रेसो ड्राइवर टू रन योर स्क्रिप्ट्स. मतलब स्क्रिप्ट लेवल पे कोई चेंज नहीं है. बस आपके सर्वर पे आपको ये ड्राइवर इंस्टॉल करना रहेगा. और आपकी जो आप कनेक्शन मेक कर रहे हो, सेशन मेक कर रहे हो, तो सेशन के टाइम पे बताना पड़ेगा कि आप कौन सा ऑटोमेशन नेम आप यूज करना चाह रहे हो टू रन योर टेस्ट. गॉट इट. तो अब देखो ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे इन लोगों ने ये चीज लिखी तो क्यों लिखी, इसका इसका क्या यूज केस है ना. दिस इज मतलब दिस व्हाट यू विल बी एबल टू क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अंडरलाइन टेक्नोलॉजी. ठीक है. मतलब यार देखो, जो भी आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, अगर आपका एंड्रॉयड या फिर iOS या आईफोन जो भी है, वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है कि वो आपको उनकी टेक्नोलॉजी में, अंडरलाइन टेक्नोलॉजी में वो आपको एक ड्राइवर जो है क्रिएट करके दें. ड्राइवर्स आर प्रोवाइडेड बाय द वेंडर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी. ड्राइवर्स आर क्रिएटेड यूजिंग इन द सेम टेक्नोलॉजी एज योर डिवाइस फॉलोज. फॉर एग्जाम्पल, UI automated 2 driver is written in Java because Android ecosystem uses Java, whereas XCUI test driver uses Objective-C. ठीक है. सेम प्लेटफॉर्म कैन ऑफर मल्टीपल ड्राइवर्स बेस्ड ऑन द ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी. तो ये जो लाइन है ये थोड़ा सा आपको समझना बहुत जरूरी है. सेम प्लेटफॉर्म कैन ऑफर मल्टीपल ड्राइवर बेस्ड ऑन द ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. सो आई बिलीव नाउ इट इज क्लियर टू यू कि यार मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा अगर आपने पहले इस पे काम किया तो, कि यार जब हम वेब ड्राइवर यूज करते हैं तो वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू क्रोम ड्राइवर यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम एंड्रॉइड ड्राइवर या iOS ड्राइवर क्यों नहीं यूज करते हैं. राइट. दिस इज द रीजन. क्योंकि iOS ड्राइवर जो आपका मे बी ये पुराना होगा, अभी नया वाला आपका ये XUI टेस्ट ड्राइवर है. सो दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग. एंड यू सी वी हैव दिस iOS ड्राइवर एंड एंड्रॉइड ड्राइवर, बट हम इनको यूज नहीं करते. हम इनके जो न्यू वर्जन है उन्हें यूज करते हैं. अच्छा, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ऑटोमेटेड ड्राइवर. ठीक है. सो I believe this is it for today's session. Please let me know if you have any questions um, in this Appium architecture. No questions? Okay, let me stop the recording.